हालेलुया। क्या है? समर्पण की शक्ति। हालेलुया। देखियो समर्पण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखियो आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि कोई अपने आप को क्या करता है, स्वयं को मेरे को किसी के हाथ में अगर समर्पित कर देता है, तो मेरे को वो व्यक्ति जिसके हाथ में वो समर्पित किया है, वो सब मेरे को वो क्या करता है, उसके मेरे को जो आज्ञा जो देता है, मेरे को उस आज्ञा को मानने के लिए, मेरे को उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरे को वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, चाहे कितना कठिन काम क्यों न रहे, मेरे को उसको करने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ तक कि मेरे को वे अपने उस आज्ञा को मानने के लिए, प्राण देने के लिए भी क्या करता है, वो तैयार है। हालेलुया। मृत्यु ये है समर्पण। हालेलुया। और मैं इसी प्रकार मृत्यु मैं आज आपको क्या करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के समर्पण के विषय। हालेलुया। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के समर्पण के लिए। हालेलुया। मृत्यु पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता यहोवा परमेश्वर के प्रति मेरे प्यो वो पूर्ण क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यो यीशु मसीह के समर्पण को देखो कि यीशु मसीह मेरे प्यो ने क्या किया, अपने पिता के मेरे प्यो उसके प्रति पूर्ण उसने क्या किया, समर्पण। हालेलुया। और मेरे प्यो परमेश्वर ने मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्यो क्या अपने पिता को समर्पण किया, पता है कि मैं अपने पिता के सारे आज्ञाओं को क्या करूंगा, मैं मानूंगा। हालेलुया। सारे आज्ञा को, एक आज्ञा, दो आज्ञा, तीन आज्ञा नहीं, परंतु यीशु मसीह अपने आप को अपने पिता के प्रति पूरा समर्पण कर दिया और उसने ये कहा कि मैं अपने पिता के क्या करूंगा, सारी आज्ञाओं को क्या करूंगा, मैं मानूंगा। हालेलुया। और मेरे प्यो इब्रानी के पत्री में उसके 5 अध्याय और उसके 8 आयत में मेरे प्यो कैसे परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्यो उसके समर्पण अपने पिता के प्रति कैसा है, मेरे को वहां पर दिखाया। हालेलुया। आप पढ़िए इसे, इब्रानी के पत्री उसके 5 अध्याय उसके 8 आयत को पढ़िए। हाँ, उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, बस। हालेलुया। क्या हुआ मेरे प्यो, ये परमेश्वर के पुत्र होने पर भी उसने अपने पिता के आज्ञा को मानने के लिए मेरे को दुख उठा करके क्या किया है, मानना सीखा। हालेलुया। मेरे प्यो इधर थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, सुनना है। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बता दूं, जब तक मेरे प्यो हम अगर स्वयं को अगर किसी के हाथ में अगर समर्पण ना कर दे, तो मेरे प्यो हम उसके आज्ञा को मेरे प्यो हम मान नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्यो समर्पण की शक्ति क्या है पता है, समर्पण की ताकत क्या है पता है कि मेरे प्यो जब यीशु मसीह ने अपने पिता के मेरे प्यो प्रति अपने आप को पूरी से समर्पण कर दिया मेरे प्यो के मैं पिता के आज्ञा को मैं मानूंगा, तो मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने पिता के आज्ञा को मानने के लिए मैंने क्या किया, दुख उठा करके क्या किया, उसके आज्ञा को माना। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में मेरे प्यो परमेश्वर के मेरे प्यो प्रति अगर अपने आप को भी अगर समर्पण आप नहीं करोगे, तो आप अपने जीवन में आप परमेश्वर के मेरे प्यो वचन के मेरे प्यो उसके पालन नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह जब अपने पिता के मेरे प्यो प्रति अपने आप को समर्पण किया, तो पिता ने जो आज्ञा दिया था मेरे प्यो उस आज्ञा को पूरा करने के लिए मेरे प्यो वो आसान नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं दुख उठा करके क्या किया हूं, मैं अपने पिता क्या करूं। हालेलुया। याद रखना, अगर किसी के आज्ञा को आप मानोगे तो मेरे प्यो आपको क्या करना होगा, दुख उठाना होगा। बिना दुख उठाए मेरे प्यो आप किसी के आज्ञा को आप क्या नहीं कर सकते, आप मान नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं,
हालेलुया। बेटियों, आप सोच करके देखो, अब्राहम, उत्पत्ति 12 अध्याय को आप पढ़ना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि तू अपने परिवार, अपने कुटुंब और अपने लोगों को, अपने नगर को छोड़ करके तू निकल जा। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हो कि जिस जगह को वो देखा नहीं है, और मित्रों अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तू अपने परिवार को तो छोड़ दे, तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, तू अपने मित्रों को छोड़ दे, तू अपने रिश्तेदार को छोड़ दे, तू अपने जिस नगर में रहता है उस नगर को छोड़ दे, और जहां मैं तुझे बताता हूं उस जगह में तू चल। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए परमेश्वर के इस आज्ञा को मानना क्या इजी है? हालेलुया। क्या आसान था? हालेलुया। आप सोच करके देखो कि अब्राहम के लिए मेरे प्रियो ये परमेश्वर के आज्ञा मेरे प्रियो मानना कितना कठिन। मैं आपको बताना चाहता हूं इस समर्पण की क्या है, ये ताकत है जो जो अब्राहम जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण किया, मेरे जो वो समर्पण की ये ताकत है, वो समर्पण की वो शक्ति है कि अब्राहम को मेरे प्रियो अपने परिवार को छोड़ने के लिए, अपने मेरे रिश्तेदार को छोड़ने के लिए, अपने मित्र को छोड़ने के लिए, अपने नगर को छोड़ने के लिए उसे क्या किया? शक्ति प्रदान की। हालेलुया। मैं आपको सचमुच बता रहा हूं, आप जब तक आप परमेश्वर को समर्पण नहीं करोगे अपने आप को, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर को आप नहीं दोगे, मेरे प्रियो वे समर्पण की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर को मेरे प्रियो आप क्या करोगे, मेरे प्रियो अपने आप को समर्पण करोगे ना, तो परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए मेरे प्रियो वो क्या कहेगा? वो शक्ति भी आपको बताएगा। हालेलुया। अरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो आज हमें क्या करना है? मेरे प्रियो यीशु के समर्पण को देखें कि यीशु ने कैसे अपने पिता के मेरे प्रियो प्रति समर्पित हुआ और अपने पिता के आज्ञा को मानने के लिए क्या किया। आज अब्राहम के मेरे प्रियो समर्पण को देखो, जो मेरे प्रियो उसने अपने पिता यहोवा के बातों को मानने के लिए मेरे प्रियो उसने क्या किया? मेरे प्रियो अपने आप को समर्पण किया। आज कोई अपने मेरे परिवार को नहीं छोड़ सकता मेरे प्रियो, आज कोई अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता, आज कोई अपने नगर को नहीं छोड़ सकता, और जहां देखा नहीं है, जिस जगह में पता नहीं वो जगह कहां है, वहां वो निकल नहीं सकता। हालेलुया। ये है समर्पण। हालेलुया। आप सोचो, हालेलुया, क्या मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर में आज हम समर्पित हैं? क्या आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर में समर्पित हो, या मेरे प्रियो आप सिर्फ मेरे प्रियो आप समर्पण का अपने आप को दिखाओ? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना दुख उठाए मेरे प्रियो आप समर्पण में मेरे प्रियो आप समर्पण की शक्ति को आप देख नहीं सकते, उसकी समर्थ को आप जान नहीं सकते। मेरे प्रियो यीशु मसीह ने जब अपने पिता के मेरे प्रियो प्रति समर्पित किया, तो मैं आपको बता दूं वो समर्पण की शक्ति ही मेरे प्रियो उसे मेरे मुर्दों में से क्या किया? जिंदा। हालेलुया। मेरे प्रियो अब्राहम वो समर्पण परमेश्वर के सामने किया, मेरे प्रियो वो समर्पण की शक्ति है जो मेरे प्रियो 99 साल में 100 साल में मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को क्या किया? मेरे प्रियो इसहाक मेरे प्रियो किया। वो मेरे प्रियो समर्पण की शक्ति है जो मेरे प्रियो अब्राहम के पत्नी उसके सारा के गर्भ को मेरे प्रियो क्या किया? परमेश्वर ने खोला। वो हालेलुया। मैं आपको सचमुच कहना चाहता हूं, मैं सचमुच में आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे प्रियो आज हम समर्पण नहीं कर पाए। मेरे प्रियो ऐसे मसीह जीवन से क्या मतलब है? आज हम परमेश्वर में एक समर्पण का जीवन नहीं जी पा रहे। आज हमारा जीवन दिखावा का जीवन हो गया है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे असंभव कार्य को संभव में करे। हालेलुया।
मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर से मेरे प्यो आप कितना कुछ आप मांगते हो, कितना क्या क्या नहीं मांगते आप, लेकिन मेरे प्यो आप देखो कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में उस असंभव कार्य को मेरे को संभव करे। अगर आपको कैंसर है, आपको टीबी की बीमारी है, आपको शुगर की बीमारी है, आपको एचआईवी की बीमारी है, इस बड़े बीमारी से मेरे प्यो आपको चंगाई होने के लिए मेरे प्यो आपको क्या करना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वे जब समर्पण जब आप प्रभु के करोगे तो ये समर्पण के शक्ति से मेरे प्यो आपके लिए परमेश्वर वो कैंसर की बीमारी से भी आपको क्या करेगा? आसान कराएगा। हालेलुया। वे एचआईवी की बीमारी से तुम्हें आजाद कराएगा, तुम्हारे शुगर की बीमारी से तुम्हें आजाद कराएगा, तुम्हें मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं टीबी की बीमारी से तुम्हें क्या करेगा? आजाद कराएगा। हालेलुया। ये बीमारी ऐसा है मेरे प्यो कि अगर लोगों को अगर लग जाए ना मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार में नहीं मारता उसे। हालेलुया। मेरे प्यो धीरे धीरे मेरे प्यो एक व्यक्ति का जान लेता है। हालेलुया। हर दिन इधर देखो, हालेलुया, हर दिन मेरे प्यो जो कैंसर के मरीज होता है, जो टीबी के मेरे प्यो मरीज होता है, जो एचआईवी के मरीज होता है, जो मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं जो शुगर के मरीज होते हैं मेरे प्यो, वे अपनी मृत्यु के दिन को क्या करता है? वो सोचता है कि मेरी मृत्यु कैसा होगा, क्योंकि मेरे प्यो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हालेलुया। मेरे प्यो डॉक्टर तो ऐसा कर देता है मेरे प्यो, आप जिस शुगर की बीमारी को मेरे प्यो आप क्या करते हो? साधारण समझ रहे हो। मेरे प्यो डॉक्टर ये बोलता है कि जिसको शुगर हो गया मेरे प्यो उसको रहेगा, वो उससे ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अगर अपने खुदावंद के प्रति, अगर यीशु मसीह के प्रति, उसके वचन के प्रति अगर अपने आप को समर्पित कर दोगे और उसके आज्ञाओं को मानोगे ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि वह शुगर की बीमारी भी मेरे प्यो आपके जीवन से दूर होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के आज्ञाओं पर मेरे प्यो अपने आप को समर्पण कर दिया मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं पिता ने उसे तीसरे दिन क्या किया? मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। अब्राहम ने अपने आप को क्या कर दिया? परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। और मेरे प्यो जो अब्राहम के पत्नी जो बात थी मेरे प्यो, परमेश्वर ने वो समर्पण के प्रति मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्यो वो परमेश्वर ने उस अब्राहम के प्रति सारा के गर्भ को क्या किया? खोला और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। कब दिया? वो भी मेरे प्यो जब सारा के मासिक धर्म क्या हो गया था? बंद हो गया था। और एक बार अगर किसी मेरे प्यो माता के मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यो अगर मासिक धर्म मेरे प्यो अगर बंद हो जाए, हालेलुया, वे उसके बाद बच्चे नहीं जन सकते। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने असंभव कार्य को परमेश्वर क्या करता है? संभव। हालेलुया। मेरे प्यो अपने आप को आप परमेश्वर के सामने आप समर्पित करो। हालेलुया। मेरे प्यो इसलिए क्या भी ऐसा व्यक्ति था जो मेरे प्यो यशायाह उसके लिए क्या लेकर आया? मेरे प्यो मृत्यु का फरमान लेकर आया प्रभु का। उसने कहा कि प्रभु के दास तू क्या कर, आज तू अपने लोगों से जो बात करना है तू उस बात को कर ले, जिससे तूने आज्ञा देना है तू उसे आज्ञा दे ले, तू अब क्या है? मरने पाए। लेकिन मेरे प्यो उसने जैसे ही मेरे प्यो वो यशायाह वो परमेश्वर के वचन था, जैसे ही वो निकला मेरे प्यो उसने क्या किया? इस क्या ने मेरे प्यो दीवार के पीछे मेरे प्यो अपना मुंह किया, दीवार के ओर अपना मुंह किया और उसने प्रार्थना किया। उसे क्या किया? अपने समर्पण को क्या किया? परमेश्वर को क्या किया? स्मरण किया कि प्रभु तू देख मैं तेरे वचन पर कैसे मैंने चला, देख मैंने तेरे भय पर कैसे चला, मैं देख तेरे कैसे आज्ञाओं को मैंने पूरा किया। हे खुदा प्रभु तू मुझे जीवन दे। मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मेरे प्यो यशायाह जो मेरे प्यो मृत्यु का मेरे प्यो बातों को लेकर के ये क्या किया था? इसी क्या के पास आया था, लेकिन आपको देखिए मेरे प्यो वो आंगन में ही पहुंचा था। मेरे प्यो परमेश्वर ने फिर दोबारा बात किया और मेरे प्यो उसी से क्या थे मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके समर्पण को भी देख करके परमेश्वर ने मेरे प्यो उस यशायाह से कहा कि जाओ से कहते कि उसका उम्र क्या करूंगा मैं पढ़ूंगा। आज 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 मेरे प्यो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज आपका प्रभु के प्रति कैसा समर्पण है?
आज मेरे प्रियो हम आशीष को पाना चाहते हैं, हम फलवंत तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारा समर्पण मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे कलीसिया के माताओं का समर्पण, आज मेरे प्रियो आप हमारे मेरे प्रियो और जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने समर्पण को देखो। आपको परमेश्वर ने जो काम को परमेश्वर ने सौंपा है, क्या मेरे प्रियो उस काम को मेरे प्रियो आप समर्पण के साथ आप कर रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए आप अपने आप को समर्पण करोगे ना, और मेरे को दुख उठाओगे उसके आज्ञा को मानने के लिए, तब समर्पण के क्या करोगे, उस शक्ति को क्या करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कैसे आपके जीवन को चेंज करेगा। क्यों? कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप कोई बड़ी बात नहीं है आपके परिवार का मेरे को उद्धार में आना, लेकिन मेरे को हम स्वयं है, हमारा समर्पण मेरे को कहीं नहीं मिलता। आज मेरे को आज हम एक गीत गाने का परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है हमें परमेश्वर, हम उसमें समर्पण नहीं कर पा रहे। आज सोच करके आज परमेश्वर ने हमें मेरे प्यो इस समय को दिया है, आज हमें जिंदा रखा है मेरे प्यो, आज से जीवित रहने का भी हम उसका परमेश्वर को धन्यवाद में मेरे प्यो हम समर्पण नहीं कर पा रहे। मेरे प्यो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज मेरे प्यो कई कलीसिया का मेरे प्यो कमजोर रहना, हालेलुया, कई कलीसियों को मेरे प्यो उनका उन्नति नहीं होना, कई कलीसिया मेरे प्यो वे बढ़ता तो है एक समय मेरे प्यो, लेकिन वो मेरे प्यो अचानक से मेरे प्यो गिरना स्टार्ट कर देता है मेरे प्यो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कारण क्या है, कलीसिया के ना बढ़ने का कारण क्या है पता है मेरे प्यो, हम परमेश्वर के प्रति मेरे प्यो हम समर्पण, चाहे वो प्रभु के दास हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे उस कलीसिया के अगुवे हो, अगर मेरे प्यो आप अगर परमेश्वर को समर्पण नहीं करोगे तो मेरे प्यो परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, वो कलीसिया मेरे प्यो अगर विश्वासी अगर परमेश्वर को अपने आप को समर्पण नहीं करेगा मेरे प्यो, तो वो कलीसिया उन्नति और मेरे प्यो आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे प्यो संडे आराधना में मेरे प्यो आने के लिए भी आपको दुख उठाना पड़ेगा, आप गीत गाते हो मेरे प्यो उसके लिए भी आपको मेरे प्यो दुख उठाना पड़ेगा, आप अपने कलीसिया में अगर झाड़ू आप लगाते हो ना तो झाड़ू लगाने के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। मेरे प्यो शैतान आपको मेरे प्यो समर्पण करने नहीं देगा, शैतान आपको समर्पण के शक्ति को आपको जानने नहीं देगा। इसी कारण कलीसिया क्या होता है पता है, कमजोर हो जाता है, कलीसिया में मेरे प्यो कोई बेदारी नहीं आता, कलीसिया में कोई उन्नति नहीं होता, और कई ऐसे कलीसिया जो बढ़ तो रहता है लेकिन जैसे समर्पण खत्म होता है मेरे प्यो वे क्या होता है, शायद ही वे गिर जाता है और समाप्त। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, याद रखना मेरे प्यो, आप उस समर्पण करोगे मेरे प्यो, आप अपने घर में जीवन को आप आशीष को देंगे, लेकिन हमारा समर्पण मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यो, एक बात याद रखना, पतरस के समर्पण को भी देखो। हालेलुया। मेरे प्यो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहां उसने पतरस को बुलाया, हाँ मेरे प्यो नदी किनारे जहां पर पतरस जाल धो रहा था मेरे प्यो, उस जगह में प्रभु ने कहा कि हे पतरस तू मेरे पीछे हो। मेरे प्यो क्या पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना मेरे प्यो आसान था? क्या पतरस मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह का मेरे प्यो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना उसी मेरे प्यो समुद्र के किनारे क्या आसान था? मेरे प्यो पतरस के पास भी परिवार था, पर पतरस के पास भी मेरे प्यो बच्चे थे, पतरस के पास भी मेरे प्यो पत्नी थी। यहाँ तक बाइबल बताता है कि पतरस जब मेरे प्यो मछली पकड़ करके मेरे प्यो उसे ले जाता मार्केट में बेचता, और उसे जब बेच करके जो धन मिलता उसके वो राशन लेकर जाता, तब उसके घर में क्या करता था मेरे प्यो, आग जलता था। आज परमेश्वर ने मेरे को हमारे घर में सब कुछ दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, आने जाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति क्या है कि मेरे को परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए। आज क्या दे रहा
हूं परमेश्वर को। आपके पास सब कुछ है परमेश्वर में, आपको खेत, आपको घर, आपको सोने के लिए अच्छे से बिस्तर, आपको खाने के लिए अच्छे चावल, हर एक चीज को परमेश्वर ने दे करके आपको रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया। आज परमेश्वर ने मेरे प्रियो सुंदर, मेरे प्रियो अपने हस्तकला से हमें पूर्ण से अच्छा बनाया। परमेश्वर ने किसी भी जगह में मेरे प्रियो कोई हमें टूटा फूटा नहीं बनाया। और परमेश्वर के प्रति आज हमारे क्या समर्पण है। परमेश्वर ने हमें इतना ज्ञान दे करके, परमेश्वर ने हमें इतने बुद्धि दे करके रखा हुआ है, लेकिन आज हमारा परमेश्वर के प्रति क्या समर्पण है। और उस पतरस को देखो जिसने मेरे प्रियो उसी समुद्र के किनारे मेरे प्रियो उसने समर्पण में मेरे प्रियो निर्णय, और मेरे प्रियो वहीं पर अपने जाल को छोड़ दिया, अपने पत्नी, अपने बच्चे का चिंता नहीं किया, और उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे पीछे होऊंगा, मैं अपने आप को तेरा क्या करता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। हालेलुया। क्या लगा जब पतरस मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु के पीछे हो गया, मेरे प्रियो उसके पीछे चलने लगा, तो क्या लगता है कि मेरे प्रियो उस दिन पतरस के घर में आग नहीं जला होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो वो समर्पण की शक्ति को तुम नहीं जानते। मेरे प्रियो पतरस के घर में पहले क्या नहीं करता था। मेरे प्रियो पतरस मछली लेकर के जा करके, मेरे प्रियो बेच करके मार्केट में जब वो सामान लेकर के जाता था, तब उसके घर में मेरे प्रियो आग जलता था। लेकिन समर्पण की शक्ति ऐसा है कि मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो उसके बाद पतरस के परिवार कभी भूखा नहीं हुआ। हालेलुया। कभी भूखा नहीं रहा, कभी इंतजार करना नहीं पड़ा। हालेलुया। ना उसके बच्चे को, ना उसके पत्नी को, कि मेरे प्रियो वो बच्चे ये नहीं सोचता रहा कि मेरे पर पिता आएगा वो और आकर के हमारे घर में चूल्हा जलेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दिया कि मेरे प्रियो वो पहले से पहले परमेश्वर के सारे घटी और कभी को क्या करता था। तुम मेरे प्रियो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर, तुम अपने जीवन में बड़े से बड़े बीमारी से तुम मेरे प्रियो चंगाई को प्राप्त कर सकते, लेकिन मेरे प्रियो आपका समर्पण क्या है प्रभु के। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आज मेरे प्रियो आप 10 लोगों के सामने मेरे प्रियो अगर गीत गा रहे हो, अगर आपकी इच्छा होता और आपके अगर परमेश्वर के प्रति समर्पण होता, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताता हूं वे 10,000 लोगों नहीं 10 लाख लोगों के सामने परमेश्वर तुम्हें गीत के लिए खड़ा करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है तुम्हारा समर्पण मेरे प्रियो परमेश्वर, मेरे प्रियो जब मैं तू करोगे तो परमेश्वर के समर्पण में वो शक्ति को तुम अपने जीवन में तुम देखोगे, समर्पण के वो समर्थ को, वो समर्पण के शक्ति को तुम देखोगे अपने जीवन में। और मेरे प्रियो मैं कैसे बताऊं आपको, आज हमारा समर्पण नहीं, आज हमारा बहुत सोच कि मैं एक दिन अगर संडे रात में चला जाऊंगा, मेरे खेत को कौन देखेगा, मेरे काम को कौन देखेगा। भाई मेरे बहन ऐसे ऐसे आज लोग हैं। क्यों आपको तो मैं कहना चाहता हूँ अपना सब कुछ प्रभु को दे देना चाहिए। मेरे प्रियो आज जिसके पास खाने के लिए नहीं है, आज जिसके लिए कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, मेरे प्रियो आज उसने अपने प्रभु यीशु को ऐसा समर्पण कर दिया है मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा शक्ति दिया, ऐसा सामर्थ्य दिया मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसे ऐसे